ऑलराइट वीप, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो रेवेंजर्स का एपिसोड 13। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी टोक्यो रेवेंजर्स को ख़त्म करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं हिनाता का फ्यूनरल होता है और यहाँ पर बारी बारी सब लोग आते हैं। अब ताकेमिची यहाँ पर खड़ा होकर अपनी हिनाता के साथ पुरानी मेमोरीज याद करता है और अब ताकेमिची की बारी होती है। जब ताकेमिची जाता है तो बाकियों से काफ़ी लंबा समय वहाँ पर लगाता है और लोग उसके पास आकर कहते हैं कि बाकियों को भी मौका चाहिए, वो भी बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। और नारुतो यहाँ पर ताकेमिची को देखता है। ताकेमिची यहाँ पर हिनाता के लिए प्रे करता है और नारुतो नोटिस करता है कि ताकेमिची की आंखों से आंसू आ रहे हैं। नारुतो भी यहाँ पर रोने लगता है और ताकेमिची से कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, पास्ट बदल जाना चाहिए था। और ताकेमिची यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता। यहाँ पर ताकेमिची अकेला खड़ा होता है और यहाँ पर हिनाता की मॉम आती हैं और ताकेमिची कहता है कि आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और हिनाता की मॉम यहाँ पर ताकेमिची को एक रुमाल देती है और कहती है इसे खोलो। जब ताकेमिची उसे खोलता तो उसके अंदर वही नेकलेस होता है जो ताकेमिची ने हिनाता को दिया था। और हिनाता की मॉम ताकेमिची से कहती है कि ये उसे उसकी जान से भी बहुत प्यारा था, शायद ये तुमने दिया था इसलिए शायद उसे इतना प्यारा हो। और ताकेमिची यहाँ पर उसे देखकर रो पड़ता है। नारुतो और ताकेमिची यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और नारुतो कहता है कि मैंने आकुन के बारे में कुछ पता करा था और मुझे ये पता चला कि आकुन की शादी हो गई थी और उसके बच्चे भी हैं। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है आकुन की शादी। तो नारुतो यहाँ पर कहता है मेरा मानना ये है कि शायद उन लोगों ने आकुन के परिवार को अगवा कर लिया होगा, किडनैप कर लिया होगा और बाद में उससे काम करवाया होगा। क्या मरते वक्त आकुन ने कुछ बात कही थी? तो ताकेमिची कहता है उसने फिर से वही कहा था कि ये टोमन करवा रहा उससे। ताकेमिची कहता है सोचा जाए तो हानमा वहाँ पर क्या कर रहा था? तो नारुतो यहाँ पर कहता है कि अंत में हम किस्मत को नहीं बदल पाए। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है ऐसा नहीं है, हिनाता को मरते वक्त एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि ड्रैगन के मरने के बाद टोमन नहीं बदली, टोमन के बदलने की वजह कोई और ही है। ताकेमिची कहता है मुझे प्रॉब्लम जड़ से खत्म करनी होगी। तो नारुतो कहता है जड़ से? तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है मैं पास्ट में जाऊंगा और टोमन का हेड बनकर टोमन को खत्म कर दूंगा। तो नारुतो कहता है कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया होगा। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है मैं सीरियस हूँ, अगर मुझे हिनाता को बचाने के लिए ये भी करना पड़े मैं तब भी करूँगा। तो यहाँ पर नारुतो कहता है कि शुक्रिया ताकेमिची, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली। और नारुतो और ताकेमिची यहाँ से जा रहे होते हैं। ताकेमिची नारुतो से कहता है कि ड्रैगन को बचाने के बावजूद भी आखिर ये क्यों हुआ और टोमन में माइकी और ड्रैगन के होते हुए टोमन के अंदर किसाकी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये सब क्यों हुआ? तो नारुतो यहाँ पर कहता है हमें अभी ड्रैगन को ढूंढना पड़ेगा, शायद उससे हमें कोई मदद मिल सके। नारुतो और ताकेमिची ड्रैगन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और एट द एंड नारुतो को ड्रैगन मिल जाता है टोक्यो डिटेंशन सेंटर में। और यहाँ पर नारुतो कहता है कि रिसर्च पर मुझे ये पता चला कि प्रेजेंट में ड्रैगन टोमन में नहीं है और उसे प्रेजेंट में फांसी होने वाली है। और यहाँ पर नारुतो और ताकेमिची ड्रैगन से मिलने आते हैं और ड्रैगन जब यहाँ पर आता है तो वो कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई ताकेमिची। और यहाँ पर ताकेमिची भी ड्रैगन को देखकर रो पड़ता है। जब ताकेमिची और ड्रैगन आपस में बात करते हैं तो ताकेमिची पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तुमने किसी की जान क्यों ली? तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, मैं इसी के लायक हूँ। वो कहता है कि ये मेरी गलती थी कि टोमन ऐसा हो गया क्योंकि मैं उसे नहीं रोक पाया। तो ताकेमिची कहता है उसे। तो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि टोमन, जब हम बच्चे थे तब हम टोमन को बड़ा करने के लिए सब कुछ करते थे, हम हर वक्त लड़ते थे, लेकिन अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो मैं फिर से वैसे ही जीऊँगा। और वो कहता है कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि ड्रैगन आज भी वैसा का वैसा ही है, वो बिल्कुल भी नहीं बदला। लेकिन ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी जीने का मौका मिल पाता तो मैं काम ज़रूर करता, और वो है कि टेट्टा किसाकी को मार देना। तो ताकेमिची कहता है टेट्टा किसाकी? वो जब किसाकी के बारे में पूछना जाता है तो यहाँ पर टाइम ओवर हो जाता है और ड्रैगन जाते हुए कहता है कि मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम टोक्यो से बाहर चले जाओ क्योंकि तुम अभी मरते मरते बचे हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने आ पाए, है ना? और वो कहता है कि किसाकी के लिए किसी को मारना एक कीड़े को कुचलने जैसा है। और यहाँ पर ड्रैगन जा रहा होता है तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि किसाकी मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? तो यहाँ पर ड्रैगन कहता है किसाकी माइकी को आइडल मानता था, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे और किसाकी हर उस चीज़ को माइकी से दूर करने लगा जो माइकी के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी थी, उनमें एक तुम भी हो। जब ड्रैगन यहाँ से चला जाता है तो वो यहाँ पर अपना पास्ट याद करता है कि कैसे किसाकी ने ड्रैगन से एक मर्डर करवाया और उसी मर्डर के चलते आज ड्रैगन फांसी की सज़ा पाने वाला है। और यहाँ पर ताकेमिची और नारुतो बात करते हैं तो ताकेमिची नारुतो से पूछता है आखिर ये किसाकी है कौन? तो नारुतो बताता है कि किसाकी टोमन के खास आदमियों में से एक है और हो ना हो कि ज़रूर हिनाता को मारने का पीछे भी किसाकी का ही हाथ होगा। और नारुतो कहता है कि हमें उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाते और वो हमेशा बचता रहता है। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि मैं उससे कभी पास्ट में भी नहीं मिला, आखिर हम
उसे कैसे रोकेंगे। और ताकेमिची यहाँ पर अचानक से ही कहता है कि अब मैं पास्ट में जाऊँगा और टोमन का हेड बनूंगा। तो नारुतो यहाँ पर कहता है कि आप इस बारे में सीरियस थे। तो ताकेमिची कहता है मैं इस बारे में कब से सीरियस था और अब वक्त आ गया कि मैं पास्ट में जाऊँगा और सब कुछ बदल दूंगा। तो नारुतो यहाँ पर कहता है कि ये बहुत मुश्किल होगा। तो ताकेमिची यहाँ पर कहता है कि इस वक्त टोमन में 3rd डिवीजन के कैप्टन की जगह पाचिन की जगह खाली है, तो वो जाकर मैं लूँगा। तो नारुतो यहाँ पर कहता है कि अब तक आपने सारे मिशंस पूरे किए तो मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। और यहाँ पर ताकेमिची पास्ट में चला जाता है। ताकेमिची पास्ट में जाता हुआ यही सोच रहा था कि हिनाता क्यों मरी, जहाँ हिना मरी वहाँ पर हानमा क्यों था, ड्रैगन को जेल क्यों हुई और किसाकी माइकी से इतनी नफरत क्यों करता है। ये सारी बातें ताकेमिची को एक पजल की तरह लग रही थी और वो इस पजल को सॉल्व करने के लिए दोबारा पास्ट में जा रहा था। जब ताकेमिची दोबारा पास्ट में आता है तो वो माइकी और ड्रैगन के साथ एक हॉट टब बाथरूम में होता है। जब ताकेमिची, ड्रैगन और माइकी तीनों हॉट टब बात में नहा रहे होते हैं पब्लिक बात में, तो यहाँ पर ताकेमिची ड्रैगन से पूछता है क्या तुम्हारा घाव अब ठीक है। तो ड्रैगन कहता है कि मुझे कुछ हो नहीं सकता, मैं डेली कसरत करता हूँ और मेरा घाव अब ठीक हो रहा है। और यहाँ पर माइकी मस्ती में आके ड्रैगन के घाव पर घूसा मार देता है और इनके बीच में छोटी सी लड़ाई हो जाती है, मतलब मस्ती वाली लड़ाई जो दोस्तों में कॉमन है। और इनके बीच में लड़ाई होते होते यहाँ पर एक चीज़ ताकेमिची के सर पर आ गिरती है। तो ड्रैगन हंसते हुए कहता है कि ताकेमिची सारी चीज़ें तुम्हारी ऊपर क्यों आकर गिरती हैं। तो माइकी कहता है मुझे याद आया, एक बार तुम्हारे ऊपर पॉटी भी आ गिरी थी। और यहाँ पर माइकी और ड्रैगन आपस में मस्ती में लड़ी रहे होते हैं और ताकेमिची पास्ट याद करता है जिसमें ड्रैगन कहता है कि उस वक्त सब बढ़िया था। और ताकेमिची यहाँ पर विश करता है कि मैं विश करता हूँ कि चीज़ें ऐसी ही रहें। और जब ये तीनों बाहर आ जाते हैं, जब ताकेमिची, ड्रैगन और माइकी तीनों बाहर आ जाते हैं, तो ड्रैगन ताकेमिची से कहता है कि चलो ताकेमिची। जब ये तीनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर टोमन के बाकी के 3 कैप्टन्स होते हैं। तो ताकेमिची कहता है आखिर हम जा कर हैं। तो यहाँ पर मित्सुए कहता है अब वक्त आ गया। तो माइकी यहाँ पर कहता है कि चलो चल के टोमन के नए 3rd डिवीजन के कैप्टन का स्वागत करते हैं। तो ताकेमिची यहाँ पर सुनकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो यार। और भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं थोड़ी सी वीडियोज़ लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट में बताना, मैं वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।